नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टी छप में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश एवं भारत के प्रमुख मेले और महोत्सव, जहां से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीटेट, यूपी टेट और यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जामों में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे मेले और महोत्सव में विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक मेले और त्योहारों वाला देश जो है वो हमारा भारत देश ही है, जहाँ पर प्रतिवर्ष 25,000 से ज़्यादा मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन कहाँ होता है तो हमारा उत्तर प्रदेश का नाम आता है। क्या दोस्त मेरी बात समझे? आप बोलेंगे हाँ, तो हम इसी को आगे थोड़ा सा समझाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण मेले और महोत्सव का केंद्र है, जहाँ पर लगभग दोस्तों 2250 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम थोड़े से इसमें समझते हैं आगे। मेलों में सर्वाधिक मेले, अगर हम दोस्तों सर्वाधिक मेलों की बात करें कि भारत में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो दोस्तों उस सर्वाधिक मेले की अगर बात करें तो दोस्तों हमारा नाम आता है उत्तर प्रदेश। किसका नाम आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम मेलों का राज्य है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, तो दोस्तों अब नाम आता है मथुरा जिले का। किसका? मथुरा। मथुरा में दोस्तों 86 मेले आयोजित होते हैं। यहीं पे हम बात करें सबसे कम मेलों की, तो सबसे कम मेले दोस्त पीलीभीत में लगते हैं। कहाँ पे? पीलीभीत में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुंभ मेले की। किसकी बात करें दोस्त? कुंभ मेले की अगर हम मेरे मित्र बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन दोस्तों हमारा कुंभ मेला का ही है। इसमें दोस्तों कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पर लगता है। कितने स्थानों पर मित्र? तो आप बोलेंगे 4 स्थानों पे। कहाँ कहाँ? तो पहला दोस्तों प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार उत्तराखंड, और दोस्तों ये उत्तराखंड जो हरिद्वार उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसके बाद में तीसरा है उज्जैन मध्य प्रदेश में, आप बोलेंगे शिप्रा नदी के तट पर। इसके बाद में चौथा जो है नासिक महाराष्ट्र, दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों कुंभ मेला कितने साल बाद लगता है, तो दोस्तों कुंभ मेला जो है वो 2 तरह से मनाया जाता है। एक तो अर्ध कुंभ और एक होता है पूर्ण कुंभ। जो 12 साल के बाद में एक बार आयोजन होता है उसे बोलते हैं पूर्ण कुंभ। इसके 6 साल में जो आयोजित होता है उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ। ठीक है जी, अब हम बात करें दोस्तों अर्ध कुंभ की बात करें तो दोस्तों प्रयागराज और हरिद्वार में 2 स्थानों में अर्ध कुंभ मनाया जाता है, यानी अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है जी, आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे पशु मेले में। एक हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक पशु मेले। तो दोस्तों भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो बिहार के सोनपुर में मनाया जाता है। मतलब भारत और पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये आयोजित कहाँ होता है, तो बिहार के सारण जिले में गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित होता है। अब इसकी बात करें ये कितने दिन तक चलता है, अवधि क्या है इसकी, तो मेरे मित्र अवधि 1 महीना तक मेला चलता है। ठीक है जी, अब इसकी बात करेंगे कब, तो नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है जी, अब यही हम बात करें इसमें क्या कि इसमें कौन कौन से पशु होते हैं, तो दोस्तों हाथी हो गया, घोड़े, ऊंट, गाय, भैंस और ये सब पक्षी भी आते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम दूसरे पशु मेला की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो पशु मेला है तो पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान के अजमेर में
आयोजित किया जाता है। यह ऊँटों के लिए विश्व प्रसिद्ध मेला है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम तीसरे मेले की बात करें तो तीसरा मेला है मेरे मित्र बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आगरा यमुना नदी के तट पर है। ये बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप बोलेंगे आगरा यमुना नदी के तट पर। और कब? अक्टूबर और नवंबर में। यहाँ पे दोस्तों बटेश्वर में 101 शिव मंदिर है। ठीक है जी। अब इसके बाद में बात करें दादरी मेला, जो कि बलिया में आयोजित किया जाता है। इसके बाद में मेरे मित्र है सांप्रदायिक, क्या है? सांप्रदायिक एकता। सांप्रदायिक एकता जैसे सुलहकुल उत्सव है, और इसके बाद में नौचंदी मेला जो कि मेरठ में है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में क्षेत्रीय महोत्सव, कजली महोत्सव, कंपिल उत्सव और आयुर्वेद महोत्सव। ठीक है जी। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। हम अगर रिवीजन की बात करें तो दोस्तों आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं कि सर्वाधिक मेले और सबसे कम मेले, कुंभ मेले की विशेषता क्या है, कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, उसके बाद में सबसे बड़ा पशु मेला और उन पशु मेलों की क्या विशेषता है। और एग्जाम में दोस्तों जो पूछे जाते हैं तो सबसे बड़ा पशु मेला जो कि बिहार के सोनपुर में है। ठीक है जी। इसके बाद में भारत का दूसरा बड़ा जो मेला है पुष्कर मेला, उसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में बटेश्वर और दादरी मेला। ये दोस्तों 4 पशु मेले इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है जी। अब हम चले आगे समझते हैं दोस्तों ये मेला और उत्सव के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मेरे मित्र ताज महोत्सव की, तो दोस्त ताज महोत्सव जो है वो आगरा में आयोजन किया जाता है शिल्पग्राम में। आगरा के शिल्पग्राम में यह ताज महोत्सव मेले का आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 18 से 27 फरवरी का मेरे दोस्त 18 से 27 फरवरी के बीच में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की दोस्तों विशेषता क्या है, यह देश भर के जो शिल्पकार आते हैं जो हस्तशिल्प को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में है सैयद सालार मेला। ये दोस्तों सैयद सालार मेला बहराइच में आयोजन किया जाता है। कब? मई और जून में। इसकी अवधि क्या है मेरे मित्र, तो अवधि है इसकी 1 महीने तक ये मेला चलता है। ठीक है जी। सैयद सालार मेला की दोस्तों एक विशेषता और है, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक ये मेला माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में बात करें हम कंपिल उत्सव की, तो कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद के कंपिल नामक स्थान में ये आयोजन किया जाता है। कब? तो मार्च में। कितने दिन तक चलता है दोस्तों, तो ये 5 दिन तक मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है जी। कंपिल उत्सव की एक दोस्तों और विशेषता है, जैन समुदाय का मेला है ये। ठीक है दोस्तों। कंपिल उत्सव जो है वो जैन समुदाय का मेला है। इसके बाद में अगर बात करें हम लठमार होली की, तो दोस्तों लठमार होली की बात करें तो ये लठमार होली जो है बरसाना और नंदगांव में मेला लगता है। ठीक है जी। और राधा रानी मंदिर है उनकी गलियों में ये मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, जो वहाँ की महिलाएं हैं बरसाना और नंदगांव के जो पुरुष हैं उनके ऊपर ये लाठियों का वार करते हैं, और वहाँ के जो पुरुष हैं वो ढाल से उन लाठियों को बचाते हैं। ठीक है जी भाई। और ये दोस्तों जो लठमार होली है राधा और कृष्ण का प्रेम प्रतीक मेला है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों शाकुंभरी देवी मेला। क्या? शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। ठीक है। इसके बाद में बटेश्वर मेला जो कि आगरा में लगता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं भारत के प्रमुख महोत्सव के बारे में। अगर दोस्तों बात करें भारत के प्रमुख महोत्सव जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, हार्नबिल जो कि नागालैंड का त्यौहार है, हार्नबिल नागालैंड का त्यौहार है। इसके बाद में अम्बुबादी मेला जो कि असम में लगता है, जौनपुर मेला जो कि बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है जी। इसके बाद में पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में है, ऊँटों के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध मेला ये है। ठीक है जी। अब हम बात करें आगे, प्रश्न आपको दिखाते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछ जाते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जून 2019 को ये प्रश्न मेरे दोस्त पूछा गया है। तो ये कहाँ लगता है, तो आप बोलेंगे आगरा में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न हम बात करें। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है जी। और ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल 13 दिसंबर 2022 को। ठीक है जी। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये बाराबंकी में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो आप लोग बोलेंगे बिहार में। बिहार के सोनपुर में, बिहार के सारण जिले में जो सोनपुर क्षेत्र है वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न हम बात करें। अगला प्रश्न लठमार होली के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप बोलेंगे दोस्तों बरसाना। ठीक है जी। चलिए अगला हम बात करें अगले नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? नौचंदी मेला तो दोस्तों वो है मेरठ में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रसिद्ध सैयद सालार मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप बोलेंगे बहराइच में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे कम मेलों वाला जिला कौन सा है? तो वो मेरे मित्र है पीलीभीत। ठीक है। इतने हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी।